हेलो बच्चों, तो मैं आपकी एक दुविधा दूर करने आया हूँ। आप सभी लोग काफ़ी कंफ्यूज होगे। सर क्या कंफ्यूजन होगी? यही बच्चों कि आप लोग कंफ्यूज होगे, सर मेरा जो है कि सीयूईटी का एग्ज़ाम का भी डेट आ गया। हाँ बेटा, बात तो सही है कि सर सीयूईटी का फॉर्म भी आ गया, सीयूईटी की डेट भी आने वाले हैं। तो पहला तो प्रॉब्लम हमारे सामने यही दिख रहा है कि एक सीयूईटी का, फिर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम सर बोर्ड है। क्या सर? बोर्ड सामने है, अब क्या करें? तो दोनों प्रॉब्लम ही है, सीयूईटी भी है, बोर्ड भी है। करे तो करे क्या बच्चा? आपकी तरह हम लोग भी ऐसे ही करके आए हैं। तो सर अब क्या करना चाहिए? फिर इसमें प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि सर पढ़ तो रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये भी है, और इसके बाद एक प्रॉब्लम ये भी है कि सर जो मेरी वाली है, मेरा वाला है, उसको टाइम भी तो देना है। मतलब इतनी ढेर सारी प्रॉब्लम है कि जीवन हमारा बर्बाद हो रहा है। तो आप परेशान मत हो, मैं कुछ चीज़ें आपको सलाह दे रहा हूँ, आप फॉलो करो, हो सकता है आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है? कुछ बच्चे स्ट्रेस में होंगे, कुछ बच्चों के ऊपर टेंशन हो गया होगा, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गए होंगे, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहेंगे, और कुछ बच्चे तो अभी भी चिल कर रहे होंगे। तो जो चिल कर रहे हैं उनका चुल रहने दो, उनको चुल्ली होने दो। ठीक है? तो जो सीरियस बच्चे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है? पहली मैं बात आपसे करूँगा कि देखो, एक कहावत है कि एक स्वच्छ मन में, एक स्वच्छ बॉडी में ही, या फिर स्वच्छ जगह पर ही क्या होता है? भगवान का वास होता है, ईश्वर का वास होता है, सरस्वती जी का वास होता है। अब सोचो, अब स्वच्छ मन और स्वच्छ शरीर कैसे हो सकता है, स्वस्थ शरीर कैसे हो सकता है? तो एक तो है कि हमको फिजिकली फिट होना पड़ेगा। तो अगर आपको फोकस करना है, आपको चीज़ों को मैनेज करना है, तो पहले तो सर आपको ना फिजिकली फिट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? फिजिकली फिट होना पड़ेगा। और फिजिकली फिट, अभी तक तो एक्सरसाइज नहीं किया सर, मैं क्या करूं, मैं उठ ही नहीं पा रहा हूं। मत उठो, तुम जितने बजे भी उठते हो ना बेटा, सिर्फ ये कर लो कि 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज का कर लो। क्या 20 मिनट? मेरी मानो 20 मिनट, अब 20 मिनट जीवन को दे दो ना। अब 20 मिनट भी नहीं दोगे तो जीवन कैसे चलेगा भाई? 20 मिनट क्या करना है? कुछ नहीं करना है सर। 10 मिनट वॉकिंग कर लिया, फिर 2-4-10 पुशअप्स मार लिए, थोड़ा सा हमने सांस अंदर बाहर कर लिया, फिर हमने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, थोड़ा हाथ पैर ऊपर नीचे करके हिला उला डुला लिया, थोड़े पुशअप्स वगैरह करके अपने काम कर लिया। तो एक दिन में जब तक एग्जाम्स नहीं हो जाते 20 मिनट्स के एक्सरसाइज कर लो आप, वो भी फिजिकली। ऐसा नहीं गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं सर हम तो बहुत भयानक, बहुत सारे लोगों को सुबह सुबह हम लोग मार दिए, ऐसा नहीं। वर्चुअल गेम नहीं करना है, फिजिकली। या फिर हो सके 20 मिनट्स का कोई गेम प्ले कर लो, क्रिकेट खेल लिया, या फिर थोड़ा बहुत हमने बैडमिंटन खेल लिया, या फिर कोई और चीज़ें कर ली जिसमें आप फिजिकली इन्वॉल्व होगे। ठीक है? तो पहला तो आप क्या होगे, फिजिकली जब फिट हो जाओगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जो फोकस है ना, फोकस है वो बढ़ जाएगा। आपका जो मन है, थोड़ा जो माइंड डाइवर्ट है वो थोड़ा सा स्थिर हो जाएगा, कंसंट्रेट होने लगेगा। प्लस आपकी जो एनर्जी गलत जगह पर जाएगी, उससे अच्छा है कि ये राइट प्लेस पे जा रही है, तो आप क्या करेंगे? फ्रेश फील करेंगे। तो पहला जो मैं सजेशन दूंगा कि 20 to 30 मिनट आप क्या करो, एक्सरसाइज तो करो ही करो डेली। अब से, अगर आज वीडियो मिली है आपको तो अब से करो, और जिस दिन आपको मिले उस दिन से करो। ठीक है? फिर अब जब हमारा फिजिकली फिट हो गए तो सर अब क्या करेंगे? अब आपको होना है इमोशनली फिट। अब ऐसा नहीं है कि सब एक होने के बाद ऐसा कि 7 दिन बाद 7 दिन बाद 7, ऐसा नहीं। आपको एक साथ चीज़ें करना है। अब 20 मिनट 30 मिनट एक्सरसाइज कर लिया मॉर्निंग में, 8 बजे उठे, आधे घंटे किए, 8:30 बज गया, 9 बज गया, फिर आगे बात चलेगी। फिर क्या करेंगे सर सेकेंड में? अब देखो बेटा, फिजिकली फिट हो गए तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा, और आपको इमोशनली फिट होना पड़ेगा। ठीक है? अब मेंटली फिट होने का मतलब क्या होता है? अगर आपके माइंड कंसंट्रेट ना कर पाए, चीज़ों पर फोकस ना कर पाए, तो सारी पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मेडिटेशन।
और मेडिटेशन भी कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। मेडिटेशन करने का एक ये अच्छा तरीका होता है कि आप YouTube पे जाइए, YouTube तो देख ही रहे हैं और YouTube पे हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे कुछ और अच्छे टाइम में दे दीजिए। क्या करना है आपको कि जाना है, उसमें गाइडेड मेडिटेशन करके होते हैं, वीडियोज़ बनाए हैं लोगों ने, ठीक, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाए हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन को चालू कीजिए और सिर्फ 10 मिनट्स, सिर्फ बेटा मैं 10 मिनट्स की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कहेंगे सर बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ बेटा ज़्यादा तो हो गया, लेकिन कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, ऐसे आँख बंद करना, ऐसे बैठ जाना है। आँख बंद करके बैठ जाओगे, 10 मिनट आपके कान में वो बजता रहेगा, वो चीज़ें होती हैं। आप यकीन करो, पक्का एक बार करके देखो, अगर आपको मज़ा ना आए, आपको फ्रेश फील ना हो तो आप मत देखना, मेरे चैनल को ही अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मज़ा तो ज़रूर आएगा। तो 10 मिनट का क्या करोगे, 10 मिनट का मेडिटेशन करोगे, गाइडेड मेडिटेशन करोगे, जिसमें आप क्या करोगे, ईयरफोन वगैरह लगा लो, अपने जो भी ब्लूटूथ वगैरह हैं उनको लगा करके 10 मिनट शांति से एक्सरसाइज करने के बाद बैठ जाना है, ठीक है बेटा। तो ये 10 मिनट इधर पे आपको देना है, जिससे आपका मेंटली और इमोशनली फोकस्ड हो जाओगे, उस पर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 चीज़ कर लिया। अब सर और कितना, देखो कितना टाइम बचा सर, आधे घंटे ही तो हुए, अभी पूरा का पूरा 23.5 घंटे। अरे सर सोना भी तो है, हाँ अब सोना भी है। तो तीसरा पॉइंट आता है कि कितना हम सोएंगे, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में बताऊंगा कि सोओगे कितना बेटा। तो जो स्लीप है ना, कुछ लोग कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो स्लीप है वो 5 से 6 घंटे होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से अवॉइड करता हूँ। नींद डिपेंड करती है कि आप कितने अच्छी तरीके से सोते हो। अगर जनरली आप डीप स्लीप लेते हो, बहुत प्रॉपर, बहुत ही डिफाइंड, मतलब बहुत ही रिफाइंड नींद लेते हो, बहुत ही वेल स्टेब्लिश्ड नींद लेते हो, उस केस में आपको 4 से 5 घंटे बहुत अच्छे होते हैं। कि आप 4 से 5 घंटे अगर सोओगे ना तो प्रॉपर बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी आपके लिए। बट कुछ लोग का कहना है सर 4-5 घंटे में क्या ही होने वाला है, 8 से 9 घंटे। नहीं बेटा, कुछ त्यागो, नींद को तो त्यागना पड़ेगा इस टाइम। मैं जो आपसे बोलूँगा कि आप 5 से 6 घंटे कितना सर 5 to 6 आवर की स्लीप लो, और हो सके तो 5 घंटे का ही लो, 5 आवर्स का ही स्लीप लो, ठीक है। अब ये बॉडी आपको 1-2 दिन 4 दिन एडजस्ट नहीं करेगी, लेकिन फिर क्या होगा, बॉडी फिर धीरे धीरे एडजस्ट करने लगेगी, और फिर आपको ये खुद ही महसूस होगा कि 5 घंटे की नींद एनफ है, ठीक है। फिर एग्जाम के बाद सोना ना, फिर कैसे सोओगे सर, कभी ये प्रोसेस ख़त्म ही नहीं होगा बेटा, ये प्रोसेस नहीं ख़त्म होगा। आपको क्या करना, जगना तो पड़ेगा ही। फिर CUT की प्रिपरेशन करोगे, फिर BCom एडमिशन लोगे, फिर जा करके फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर कंपटीशन आ जाएगा, जॉब, कैरियर वगैरह वगैरह, तो ये सब तो करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो उसके लिए अगर अभी से आप ये सिर्फ 5 आवर्स की नींद लेना शुरू करोगे ना, तो एक आपकी हैबिट्स भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सामने क्या, इतना। फिर आपको क्या करना है सर, स्लीप हो गया। आपने अभी तक पढ़ाई की बात नहीं की सर, मेन पॉइंट आपको हमको समझाने आए हैं, वही मैंने समझा रहा हूँ। तो बेटा वही तो समझने के लिए आए हैं। देखो जैसे होता है कि हमको अपने अंदर अच्छाई लानी है, तो क्या करते हैं, सारी बुराइयों को अगर हटा दें तो बचेगा क्या, अच्छाई। तो ऐसी सारी ये सब चीज़ों को अगर मेंटेन कर दें तो पढ़ाई तो अपने आप हो ही जानी है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर बात आती है कि आप कितना टाइम सो रहे हो, और फिर आता है कि आपको ईटिंग हैबिट्स कैसी रखनी है। आपको ईटिंग हैबिट्स कैसी रखनी है, तो ईटिंग हैबिट्स में याद रखना, आपको 3 टाइम्स तो खाना ही खाना है, आपको पता भी है, लेकिन किसी भी टाइम पर बहुत पेट भर के नहीं खाना है। पेट भर के नहीं खाना है तो क्या सर आप भूखे रखोगे, नहीं बेटा। देखो आपकी जितनी भी कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी से हमेशा 10% लेस खाओ, ठीक है। और एग्जाम का टाइम चल रहा है तो ये 20% तक लेस खाओ। मतलब जैसे ही आपको फील होने लगे कि अब मेरा पेट भर रहा है ना, वहीं पे स्टॉप कर दो खाना। इससे क्या होता है, देखो एक जो रिसर्च है वो ये भी कहती है कि जो जितना खाना हम लोग जितना ज़्यादा खाना खाते हैं ना, उतना ज़्यादा उसको पचाने के लिए एनर्जी हमारी बॉडी की जाती है, ठीक है। और जब एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पर बॉडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है सिर्फ खाने को पचाने में। तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ क्या कि 10% लेस, आपकी जो कैपेसिटी है उससे 10% कम खाओ। उससे थोड़ा 10% कम खाओगे तो क्या होगा सर, वो एक्सेसिव जो एनर्जी यहाँ पर वेस्ट होने वाली है यहाँ पर वेस्ट नहीं होगी। प्लस आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा, आपका जो बॉडी का केमिकल रिएक्शंस होंगे वो बहुत ही नॉर्मल होंगे, आपको डेजी फील नहीं करवाएंगे।
आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं करवाएंगे, नॉर्मल। जैसे कुछ लोग आपने महसूस भी किया होगा, जब बहुत ज़्यादा खा लेते तो हैवी होता है, बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, डेजी फील हो जाता है, अनईजी जैसा फील होने लगता है। तो उस सब चीज़ से भी बच जाओगे अगर ऐसा करोगे तो 4 पॉइंट हो गए। फिजिकली फिट होना है, मेंटली इमोशनली फिट कर सकते हो अपने आप को। फिर आता है इस स्लीप कितना लेना है उसके बारे में। फिर 4 पॉइंट हो गया हमारा क्या खाना है। अब क्या खाना है मतलब कितना खाना है ये तो मैंने बता दिया। अब क्या खाना है, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये खाओ ये नहीं खाओ। क्यों? आपके रीजन्स अलग हो सकते हैं, आपके टेस्ट अलग हो सकते हैं, आपके अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि ज़्यादातर आप प्लांट बेस्ड फूड खाओ। क्या? प्लांट बेस्ड फूड खाओ या फिर नेचुरल चीज़ें खाने की कोशिश करो। रीज़न क्या होता है कि ऐसा स्टडी में भी है, साइंस में, कि जैसे जैसे जितनी प्लांट बेस्ड चीज़ें आप खाते हो ना, वहाँ से ज़्यादा एनर्जी मिलती है किसी अदर सोर्स ऑफ एनर्जीज में। ठीक है, तो प्लांट बेस्ड में जितनी हरी सब्जियां खा सको, जितने ग्रीन प्लांट्स को खा सको, वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होता है। रीज़न क्या है कि जब आप ये वर्क करोगे, मेडिटेशन करोगे, एक्सरसाइज करोगे, स्लीप अच्छे से प्रॉपर लोगे, तो कहीं ना कहीं ईटिंग्स मायने रखता है। आपको प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, प्रॉपर कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो आपको ग्रीन चीज़, जैसे चना, मॉर्निंग में चने खा सकते हो। कुछ लोगों को चने नहीं पसंद है तो मॉर्निंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह थोड़ा बहुत खा सकते हो, एक ग्लास जूस वगैरह। अब हर मिडिल क्लास के ऊपर जो जूस नहीं होगा, लेकिन आपके पास में कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होंगी, चने होंगे, गुड़ होंगे। देसी गुड़ खाओ, मॉर्निंग में देसी गुड़ खाओ बेटा। देसी गुड़ मिल जाए तो उससे अच्छी बात ही नहीं, बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, माइंड के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, तो देसी गुड़ वगैरह खा सकते हो। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने के बाद फिर अपना थोड़ा बहुत नाश्ता, दलिया वगैरह, केला खा सकते हो। फिर थोड़ी बहुत और भी चीज़ें खा सकते हो जो हेल्थ के लिए आपको प्रॉपर। और किन चीज़ों से बचना है मैं वो बता देता हूँ आपको। फास्ट फूड की चीज़ों से बचो। फास्ट फूड जितना जल्दी बनता है उतना जल्दी पचता नहीं है। ठीक है, क्यों सर? फास्ट फूड जो भी चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादातर मैदे की चीज़ें बनती हैं। ठीक है, उसमें हाई फैट होता है। क्या? फैट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तेल, ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो फास्ट फूड से बचो थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरीके से छोड़ दो, थोड़ा सा बचो। फ्राइड चीज़ें कम खाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा खाओ, बिना तेल में भुनी हुई चीज़ें कम खाओ। ठीक है, तेल में जो भुनी नहीं है उनको ही ज़्यादा कोशिश करो कि उन सब चीज़ों को खाने की कोशिश करना। ठीक है, प्लस आप चाय या कॉफ़ी लवर हैं तो चाय कॉफ़ी में से कुछ भी पी सकते हैं, नॉर्मल आप उसको पीते रहिए। ठीक है, तो ये कुछ हम डाइट्स में बात कर रहे हैं कि डाइटिंग आपकी इतनी होनी चाहिए। और हमेशा याद रखना कि लेस देन 10%, मतलब 10% या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, 20% के अप्रॉक्स आप ऐसा कर सकते हो। 4 चीज़ें हो गई। अभी तक मैंने नहीं बताया कितना घंटे पढ़ना है। अब बेटा ये डिसाइड आपको करता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते, आपकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि हर इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हो सकता है कि इंसान 50 किलो की बोरी उठाता है और एक इंसान 40 किलो की, एक इंसान 25 किलो, एक इंसान 10 किलो। अब मैं आपके बारे में नहीं जानता कि आप कितनी बोरी उठा सकते हो। ठीक है, आप कितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, 3 घंटे पढ़ सकते हो, 4 घंटे पढ़ सकते हो, 5 घंटे पढ़ सकते हो, या फिर कितना पढ़ सकते हो, ये तो मैं नहीं जानता ना। ये तो आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कितना घंटे पढ़ना है। और आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, शेड्यूल बनाना पड़ेगा, कितने टाइम पीरियड में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप करोगे। बट मैं जनरली जो मैंने महसूस किया है, मैंने देखा है क्या कि आपको एक काम करना है, 6 आवर अगर आप स्टडी करना चाहते हो। ठीक है, एग्जाम का टाइम में तो 6 आवर स्टडी तो बनती है ना बेटा। 6 आवर स्टडी में क्या हो जाएगा सर? 3 आवर्स। ठीक है, आप इसको स्लॉट में बांटो। किसको सर? आपके पास में कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। क्या है? 5 सब्जेक्ट। अब इसमें से 1-2 ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो टफ होंगे। ठीक है, तो उनके ऊपर क्या करो? 2 आवर्स दे दो। क्या करो? 2 आवर्स दे दो। और हो सके 2 to 2.5 आवर्स दे सकते हो। एंड फिर क्या करो? और उसके बाद जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश सबके पास होता है। हिंदी एंड इंग्लिश में आपको क्या करना है? अगर आप डेली के ना हाफ से लेकर के 1 आवर तक इस पे वर्क करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। 1 आवर्स इनफ होता है आपके लिए। ठीक है, तो 1 आवर्स उसके लिए दे सकते हो। और फिर साथ में इसके बाद कितना हो गया बेटा? 3 आवर्स हो गए। 2 घंटे आप क्वेश्चन पेपर वगैरह लगा लो, या फिर जो सब्जेक्ट अभी बच गया इन सब में से उसको पढ़ना है। ठीक है, तो जनरली
5 to 6 आवर का शेड्यूल बना लो, इतना पढ़ो। और इसको भी एक बार में नहीं पढ़ना है, स्लॉट अलग अलग होना चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में 7-8 बजे उठे, 1-2 घंटे आपने क्या किया, 2 घंटे मॉर्निंग में आपका माइंड सबसे ज़्यादा पीसफुल है तो सबसे टफ वाले सब्जेक्ट को उठा करके 2 घंटे पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर आगे फिर दोपहर का एक स्लॉट बनाया, वहाँ पर 2 घंटे पढ़ लिया। एक शाम का स्लॉट बनाया, 2 घंटे पढ़ लिया, तो 6 घंटे हो गए ना। कुछ बच्चे धीरे धीरे जैसे आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप और अच्छा पढ़ने लगोगे, और ज़्यादा पढ़ने लगोगे। लेकिन बेसिकली अभी आप 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। फिर बात आता है कि सर ये तो आपने हमको पॉइंट ऑफ व्यू किसका बताया, बोर्ड का। अब CUT कहाँ गया, आ गया ना बेटा, CUT पे भी बात करते हैं कि ये तो हो गए 6 घंटे आपके, 5 से 6 घंटे। अब क्या करना है ना, कुछ ज़्यादा नहीं, आपके देखो ऑफलाइन कोचिंग अगर आपने ज्वाइन कर ली CUT की तो वहाँ पर 1 से 2 घंटे तो क्लास चलनी ही चलनी होती है। आप 2 घंटे उधर पे दे दोगे तो 6-2 8 घंटे हो गए, ठीक है। तो 2 घंटे आपने उधर देना है और उसको प्रॉपर, और मैं बताता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि जो CUT का सिलेबस है 90% आपका खुद का 11th एंड 12th का ही सिलेबस है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा है तो 12th भी बहुत अच्छे से अगर आपने तैयार किया ना, तो ये मेरी गारंटी बेटा कि आपके 80%, 60 to 70% 12th की सारी चीज़ें कवर हो जाने वाली हैं। तो आपको 12th में जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर पढ़ो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज़ को देखो। अभी तक अगर आप लोग, जैसे मैं अपने कॉमर्स की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है, तो जो बच्चे भी कनेक्ट करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए, तो हम लोग शाम को 2 से 3 घंटे डेली 7 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव क्लासेस वगैरह ले रहे हैं। तो आप चाहो तो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस आकर के कर सकते हो 2 घंटे की, या फिर हमारी ऑफलाइन कोचेस में भी 2 घंटे आकर पढ़ सकते हो। ऐसे ही साइंस वाले भी अपना कर सकते हैं कि अगर उनकी यूट्यूब पे कहीं पे क्लासेस चल रही हैं तो वो जाकर के 2 घंटे वहाँ पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसमें आपको खुद नहीं पढ़ना, हम पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को आपके दिमाग में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको एक्टिवली नहीं करना है, पैसिवली रहना है। तो क्या हो रहा है, साथ साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस प्रिपरेशन भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपसे बात की। तो एक चीज़ पहला क्या था, फिजिकली फिट करो अपने आप को, फिर मेंटली फिट करना है, फिर स्लीप अच्छे से करना है, ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सुधारना है, स्टडी टाइम को थोड़ा सा मेंटेन करना है। तो कुल मिला करके देखते हैं तो बेटा 20, 10, 30 इधर हो गया 30 मिनट, और 6 घंटे मैंने बोला पढ़ने के लिए, तो 6 और 6.5 घंटे इधर हो गए। फिर आपके 6 घंटे सोने में चले गए, तो 6 घंटे सोने में चले गए तो 12 घंटे हो गए। अभी भी सर 12 घंटे बचा हुआ है, क्या करेंगे? अब ये तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसमें आप डिसाइड कर लो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अभी 2 घंटे और जोड़ लो CUT के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 12-2 14 घंटे। फिर भी सर 10 घंटे बचते हैं। अब इसमें खाने पीने और इन सब चीज़ों के लिए हमने मान लिया कि 1 से 1.5 घंटे आप पूरे दिन में दे रहे हो, फिर भी तो आपके पास में 8 से 9 घंटे बचते हैं। अब 8 से 9 घंटे में क्या करना है, 8 से 9 घंटे में चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो, या फिर अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रहने दो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। तो मैंने तो सिर्फ आपको 16 घंटे का शेड्यूल बता दिया, 8 घंटे आपको फ्री कर दिया। आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे इस चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो इस यहाँ पर हमने ऐसे ही इन चीज़ों को कवर करना है, और एक एक करके आप करोगे तो शायद क्योंकि ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप अच्छे तरीके से अपने बारे में जानते हो कि आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, आपकी CUT की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे करके आएंगे, CUT में भी अच्छा करके आओगे, और अपना मन चाहे कॉलेज पा भी जाओगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।